Welcome again. As you know, we are discussing INCO problem, that is the second stage of chemistry Olympiad. और हम लोग प्रीवियसली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं डिफरेंट ईयर्स में उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. वी हैव डिस्कस्ड सम क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. टुडे आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन ऑफ 2015. उसमें कुछ पार्ट थर्मो का है और कुछ पार्ट इक्विलिब्रियम का है. तो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर क्वेश्चन ऑफ इनको. तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये थर्मो का है और यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हमको गिवन है, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. तो सम इक्विलिब्रियम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड कमर्शियली एज शोन बिलो. तो एक नाइट्रिक ऑक्साइड का, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, एक अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का विथ हेल्प ऑफ N2O4, और एक आपको कि हाउ NO2 इन वाटर गिव्स HNO2 एंड HNO3. इसके कुछ इक्विलिब्रियम गिवन है आपको और कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है. जैसे यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि यूजिंग द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इन किलो जूल फॉर रिएक्शन A. The temperature is 298.15 केल्विन. और यहाँ पर हमको गिवन है कुछ डेल्टा एच एफ नोट ऑफ NO, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज गिवन एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड NO आर गिवन. तो यू नो वन थिंग हेयर दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एलिमेंट्स आर जीरो. तो आपके पास में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे. देखिए, एक हमको पता है कि डेल्टा जी नॉट शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी एस नॉट, और वी कैन से डेल्टा एस नॉट. सो हेयर डेल्टा एस नॉट विल बिकम द change in enthalpy of the reaction. So delta S naught, how we can calculate delta S naught? It should be the standard entropy of products minus standard entropy of reactants. So for NO it is given 210.6 and stoichiometric coefficient is 2. So we will write 2 multiplied by minus, हमें नाइट्रोजन के लिए गिवन है 191.5 और हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के लिए गिवन है हमको 205. तो दिस विल बी द आप यू कैन से स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ formation of this reaction. For pure elements, delta H naught formation is 0. So here delta H naught formation of NO is given, that is 90.37 multiply by 2. So this value will be the delta H naught formation of this reaction also, because for N2 and O2 we can take it is 0. So you can say, अब आपको पता है डेल्टा एच नोट ऑफ रिएक्शन वो इतनी ही हो जाएगी और डेल्टा एस नोट ऑफ रिएक्शन वो भी आपको इतना हो जाएगा. टेम्परेचर इज गिवन 298. तो आप ये सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो आप इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नोट कैलकुलेट कर लेंगे. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा जी नोट आपको आ जाएगा 173.73, रफली इतना किलो जूल पर मोल. ये आपको आंसर आ जाएगा, राइट. तो इस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. पर एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है कि ये चूंकि किलो जूल में है और ये वैल्यू जूल में है, तो अगर आप इसको दोनों को जूल में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो या तो आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट कीजिए या सॉल्व करते वक्त उस फैक्टर को ध्यान रखिए कि पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट कर ले हम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे हमको कह रहे हैं कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ
N2O4 and NO2 are given. Okay. Starting with 1 mole of N2O4 and at 1 atmospheric pressure and 298 Kelvin, calculate percentage of N2O4 decomposed if the total pressure is kept constant at 1 atmosphere and the temperature maintained at 298.1.5 Kelvin. ओके, तो देखिए रिएक्शन क्या करनी है हमको. रिएक्शन हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर होने वाली क्या है, N2O4 on dissociation it will give 2NO2. दोनों गैस हैं यहाँ पर. अच्छा, डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ N2O4 इज गिवन एंड फॉर NO2 इज आल्सो गिवन. सो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फॉर NO2, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98.28 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ से नहीं करते इसको. इक्वेशन में क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट, क्योंकि NO2 का है यहाँ पर 51.84 तो 51.84 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ N2O4 दैट इज 98.28. तो ये आ जाएगा हमको डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन. एंड वी नो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन अगर हमको पता है तो इससे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp भी निकाल सकते हैं. तो इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं माइनस RT ln ऑफ Kp इस फार्मूले से. तो अब हमें पहले डेल्टा जी नोट निकाल लें, उससे हमें Kp निकल जाएगा. अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इतने टेम्परेचर पे टोटल प्रेशर जो हमने 1 एटमॉस्फेरिक मेंटेन रखा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है पहले, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे. तो अगर मैं इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करूं तो सपोज अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं. और इस रिएक्शन के Kp को हम क्या लिख सकते हैं, that is partial pressure of NO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय partial pressure of N2O4. और partial pressure of any गैस आप क्या लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम ये आपका कितना हो जाएगा, A1 प्लस अल्फा. तो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 अब लिखूंगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 आपका हो जाएगा 2A अल्फा डिवाइडेड बाय A1 प्लस अल्फा. तो ये आपका हो गया, A कैंसिल हो गया, 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर का स्क्वायर भी कर देंगे. सिमिलरली यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर. तो अगर आप इसको ओवरऑल सॉल्व करके देखेंगे तो आई थिंक ये हो जाएगा आपका 4 अल्फा स्क्वायर PT डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. तो अब आपको क्या है, टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, Kp आपको पता है, जो आप यहाँ से डेल्टा जी नोट से कैलकुलेट कर लेंगे. तो बाय दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो परसेंटेज डिसोसिएशन आएगा वो आता है 16.57 परसेंटेज डिसोसिएशन. तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा. राइट, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, डेल्टा H नोट फॉर द रिएक्शन C. रिएक्शन C आपकी क्या है, रिएक्शन C आपका यही है, N2O4 का ही बात कर रहे हैं यहाँ पर. N2O4 इज गिविंग 2NO2. उसके लिए डेल्टा H नोट आपको गिवन है. एंड एज्यूमिंग डेल्टा H नोट टू बी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट,
कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच fraction of N2O4 decomposes double the value of calculated in 1.5 मतलब is above। तो इसमें हमने अल्फा का अगर हम कहें तो 0.16 है, उसको डबल करना है और प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है। ओके, देखिए तो हमारा मीनिंग क्या है यहाँ पर, केपी का यही फॉर्मूला रहने वाला है, 4 अल्फा स्क्वायर पी टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक नहीं। अब हम करना क्या चाह रहे हैं इस पूरे इक्वेशन में, टोटल प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम अल्फा को डबल करना चाह रहे हैं। तो चूंकि अभी इक्विलिब्रियम बाउंड रिएक्शन है, अल्फा डबल होने का मतलब है कि केपी शुड बी चेंज। तो अब हमें ये वो वैल्यू निकालनी है जहां पर ये केपी की वो वैल्यू चेंज हो और वो वैल्यू बन जाए केपी की जहां पर अल्फा की वैल्यू डबल हो जाए, अल्फा बिकम्स 2 अल्फा। तो और वो केपी हम कैसे चेंज करना चाह रहे हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर या बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो अब क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एच नॉट आपको पॉजिटिव गिवन है, तो यानी कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, यानी कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये भी हमको क्लियर हो रहा है। तो अब हम करें क्या, आर्हेनियस इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पर। तो आर्हेनियस इक्वेशन आपकी क्या है, इसी आप आर्हेनियस इक्वेशन में आप कह सकते हो कि आपका एल एन के पी शुड बी इक्वल टू एल एन ए माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, या हम कहें एल एन ऑफ के पी टू बाई के पी वन शुड बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा एच बाई आर 1 by T1 minus 1 by T2, you can write like this। तो अब यहाँ पर क्या है, हम करेंगे क्या कि पहले हमें इनिशियली ये देखना है कि हमें केपी में कितना चेंज चाहिए अगर हम अल्फा की वैल्यू को 2 अल्फा करना चाहते हैं। तो ये रेशियो हम निकाल सकते हैं सीधा सीधा कि भाई हमें ये रेशियो क्या चाहिए केपी वन और केपी टू का अल्फा को डबल बनाने के लिए। और चूंकि हमें अब डेल्टा एच पता है और मान रहे हैं कि टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल टेम्परेचर पता है हमको कि ऊपर वाला जो टेम्परेचर है, तो अब हम निकालना है कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा जहां पर कि KP2 की वो वैल्यू हमको आ जाएगी। KP1 हम सीधा वो जो पहले निकाला था वो भी यूज कर सकते हैं और फिर KP2 यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रफली हम यहाँ पे देखते हैं कि जो टेम्परेचर आता है, जो नया टेम्परेचर आ रहा है, आप कह सकते हो T2, वो 320 केल्विन के आसपास आ रहा है। तो इनिशियली वो वैल्यू हमारी थी 290 300 के आसपास थी, अब इतना करने के लिए 320 के आसपास वो टेम्परेचर आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा ढंग से देखिएगा इस क्वेश्चन को। The equilibrium represented by C was studied at 40 डिग्री सेंटीग्रेड at a certain pressure। पर यहाँ पर प्रेशर कितना है वो नहीं गिवन है। The density of the gaseous mixture was 5.85 gram per liter। Calculate the average molecular weight of the gaseous mixture and the degree of dissociation। दो वैल्यू पूछी है। देखिए अगर हम इस इक्विलिब्रियम को देखें, और आपको एक चीज पता है कि एवरेज मोलिकुलर वेट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हम कैसे रिलेशन निकालते हैं। तो किसी रिएक्शन में टोटल वेट कांस्टेंट रहता है, तो अगर रिएक्शन मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि एवरेज मोलिकुलर वेट यानी कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर डिक्रीज होगा। देखिए बात, देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स है वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। तो वेट रिमेन कांस्टेंट, इफ नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेज इट मींस मोलिकुलर वेट डिक्रीजेज। तो सपोज इनिशियली मोल में कहते हैं कि ए मोल्स हैं, तो इक्विलिब्रियम पर इसको लिखेंगे ए वन माइनस अल्फा टू ए अल्फा, तो टोटल मोल्स हो गए, अगर इनका सबका सम करेंगे तो ए वन प्लस अल्फा। तो यहां से अगर मैं देखूं
तो आ, इसको इस इक्वेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ डिफाइन कर लेते हैं कि A इनिशियल मोल शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ N2O4, तो हमको पता है। और फाइनली A मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर, और जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं एवरेज मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको आ जाएगा 1 प्लस अल्फा शुड बी इक्वल टू, अगर हम 2/1 कर दें तो ये आ जाएगा मोलिकुलर वेट जो N2O4 का होगा डिवाइडेड बाय एवरेज मोलिकुलर वेट। तो एक रिलेशन तो हमको यहाँ से आ गया। अच्छा, एक और रिलेशन हमको यहाँ पर पता है, जो हम कह सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से आ सकता है, PV इज इक्वल टू NRT, और PV शुड बी इक्वल टू, अब इसको आ सकते हैं वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट RT, या P इज इक्वल टू, V को मैं नीचे ले जाऊं तो वेट बाय वॉल्यूम विल बिकम डेंसिटी रो बाय MRT। तो एक रिलेशन हमको यहाँ से भी आ गया कि प्रेशर और मोलिकुलर वेट, ये इक्विलिब्रियम की टाइम पर हम एवरेज मोलिकुलर वेट को डिफाइन कर सकते हैं, या मैं M2 कह सकता हूँ इसको, जो आप कहना चाहें। ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, हमें एक तो एवरेज मोलिकुलर वेट चाहिए कि अल्फा चाहिए। P यहाँ पर गिवन नहीं है, P टोटल जो हमारा इक्विलिब्रियम पे होगा। हाँ, एक रिलेशन अभी मैंने ऊपर और निकाला था इस तरह के क्वेश्चन के लिए, दैट Kp। तो Kp मेरा क्या आया था, 4 अल्फा स्क्वायर Pt डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये एक रिलेशन आया था, वो आप ऊपर देखा है अभी आपने। तो और एक रिलेशन मुझे P का यहाँ पर ये पता है, तो अगर मैं इसको अरेंज कर दूं, P की जगह मैं ये रख दूं यहाँ पर 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, और Pt की जगह मैं यहाँ पे रख दूं यहाँ पर रो बाय M2 लिख देता हूँ ताकि हमको आसान रहे समझने में, मल्टीप्लाई बाय RT, राइट। अच्छा, अभी भी अब हमें क्या है कि चूंकि डेल्टा जी नोट गिवन है यहाँ पर, तो इस डेल्टा जी नोट का जो रिलेशन हम यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, माइनस RT ln ऑफ Kp। तो देखिए अब कितने सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन में, तो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आल्दो दिखने पे आसान दिख रहा है। तो यहाँ पर हम डेल्टा जी नोट का यूज करते हुए Kp कैलकुलेट कर सकते हैं। Kp मुझे मालूम चल गया, लेकिन अभी भी वेरिएबल क्या है, मुझे डेंसिटी पता है, टेम्परेचर पता है, पर अल्फा और M2 अभी भी वेरिएबल है। तो आई कैन यूज वन मोर रिलेशन हेयर, दैट इज फॉर M2। तो M2 मेरा रिलेशन हो गया है मोलिकुलर वेट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पे वो रिलेशन रख दूं तो मेरा हो जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा, और डेंसिटी और M2 की जगह मैं रख दूं यहाँ पर मोलिकुलर वेट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, कितनी है, और RT तो है ही। तो अब यहाँ पर 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो गया। फाइनल मेरा क्या फॉर्मूला बच गया, 4 अल्फा स्क्वायर रो RT डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा मोलिकुलर वेट 1। मोलिकुलर वेट 1 का मतलब है मोलिकुलर वेट ऑफ N2O4। तो यू कैन सी कि अब हमको सब मोलिकुलर वेट N2O4 का पता होगा, टेम्परेचर पता है, डेंसिटी पता है, Kp पता चल गया। फर्स्ट वी कैन कैलकुलेट अल्फा, और अल्फा कैलकुलेट करने के बाद में हमको M2 भी आ जाएगा। तो बाय दिस मेथड you can calculate both the things and you can check your